सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं बीएससी सेमेस्टर 1 मैथमेटिक्स डिफरेंशियल कैलकुलस। एक बुक है जिसका टॉपिक है एनवेलप एंड एवल्यूट। हमने फैमिली ऑफ कर्व क्या होता बता दिया है, एनवेलप होता क्या बता दिया है। आज हम एक कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं कि एनवेलप कैसे निकलेगा ये भी हम बता देंगे, साथ साथ तो हर क्वेश्चन बताना पड़ेगा। और एक टॉपिक है कि अगर फैमिली ऑफ कर्व क्वाड्रेटिक इन पैरामीटर है तब इक्वेशन ऑफ एनवेलप यानी एनवेलप कैसे निकाला जाएगा। फैमिली ऑफ कर्व आपको मालूम है, पैरामीटर आपको मालूम है। जैसे हमने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक सर्कल का इक्वेशन है। अब आर का मान बदलते जाओगे, सर्कल का इक्वेशन बदलता रहेगा, यानी आर डिसाइड करता है कि सर्कल कैसा होगा, इसका रेडियस क्या होगा। तो हम कहेंगे आर पैरामीटर है। हम यहाँ पर इसमें अल्फा मानते हैं। तो कहते हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक हो पैरामीटर में तो उसका एनवेलप निकाला कैसे जाता है। एक्चुअली यहाँ एक फार्मूला मिलेगा, ठीक है, और डायरेक्ट फार्मूला वो अप्लाई किया जाएगा। हमने मान लिया कि अगर मान लें कि लेट एफ एक्स कामा वाई कामा अल्फा इज इक्वल टू 0 बी अ फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व, एक फैमिली ऑफ कर्व है वेर अल्फा इज पैरामीटर। जो अल्फा है वो क्या है, पैरामीटर है, ठीक है। तो अब यहां कोई कर्व लेना पड़ेगा ना, तो हमने कहा कि क्वाड्रेटिक इन पैरामीटर लो, अल्फा में क्वाड्रेटिक लो। तो हमने यहां मान लिया कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0। हम इस प्रकार का एक इक्वेशन लेते हैं जहां पर ए बी सी क्या है, ये फंक्शंस ऑफ एक्स हैं। जो ए बी सी हैं, ए बी सी ये क्या है, ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, यानी एक्स वाई के फंक्शन है। अब आपको इसका एनवेलप निकालना है। तो एनवेलप निकालने का तरीका समझिए। जो भी फैमिली ऑफ कर्व दिया हो उसमें जो पैरामीटर हो उसके रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। मतलब डिफरेंशिएटिंग, अब चूंकि देखो यहाँ एक्स भी है, वाई भी है और अल्फा भी है, और आपको डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, अल्फा के रेस्पेक्ट में। तो सिंपल सी बात है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं और किसी एक फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है तो हम पार्शियल वर्ड करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, इक्वेशन 1 लिख दिए। इक्वेशन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, इसको अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। डायरेक्ट लिखूंगा मैं। तो इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, वी गेट, हमको क्या मिलेगा, इसको करेंगे क्या आएगा, आएगा 2a अल्फा प्लस b इज इक्वल टू 0। चूँकि अल्फा के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो अल्फा को छोड़ के और सभी फंक्शंस जो कांस्टेंट होंगे। अब क्या तरीका होता है, जो पैरामीटर होता है उसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर देते हैं, बाद में उस पैरामीटर की वैल्यू निकाल करके और गिवन इक्वेशन में रख देते हैं, यानी पैरामीटर को गायब कर देते हैं। तो यहां से अल्फा का मान क्या निकलेगा, -b/2a। इस अल्फा को उठाओ और इक्वेशन नंबर 1 में रख दो और अल्फा को गायब कर दो। पुटिंग अल्फा, पुटिंग वर्ड गलत होता है लेकिन इंग्लिश हिंदी मैथ में चल जाता है। इन इक्वेशन 2 1 में रख दो अल्फा, तो क्या आएगा, यह आएगा a -b/2a का होल स्क्वायर प्लस b इंटू -b/2a प्लस c बराबर 0। जरा इसको सॉल्व कर लिया जाए तो आएगा a b² / 4a² माइनस b² / 2a प्लस c बराबर 0। बस को इसको कैलकुलेट करें, कुछ मिलने वाला है हमको। एक a से एक a कट गया। अब हमने क्या किया, 4a एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर आ गया b² माइनस यहाँ पर आएगा b²a, अच्छा ये c, हाँ ठीक है, और प्लस c इंटू 4a इज इक्वल टू 0। एक मैं क्या कर रहा हूँ, 2b² आएगा, सॉरी 2b² आएगा। ये 4a उधर आके 0 हो जाएगा, यह आएगा माइनस का b² प्लस का 4ac बराबर 0, यानी b² बराबर 4ac, या b² माइनस 4ac बराबर 0। इसको पहचानते हैं आप, b² माइनस 4ac पहचानते हैं,
नहीं पहचानते हैं। अगर ये अल्फ़ा क्वाड्रेटिक है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते थे, डिस्क्रिमिनेंट कहते थे, या हिंदी में इसको विविक्त कर कहते थे, विविक्त कर कहते थे। तो यानी आप केवल विविक्त कर को जीरो कर दीजिए, डिस्क्रिमिनेंट को जीरो कर दीजिए, अपने आप एनवेलप का इक्वेशन निकल आएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। फिर समझिएगा, एक फैमिली ऑफ कर्व दिया है, जो पैरामीटर होता है उसमें क्वाड्रेटिक दिया हुआ है। तो जो एनवेलप निकालने का तरीका ये होता है कि जो भी पैरामीटर है उसके रेस्पेक्ट में आप उसको डिफ्रेंशिएट करिए। तो हमने क्या किया, अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो इसका आ गया 2a अल्फ़ा प्लस b बराबर 0, और यहाँ से अल्फ़ा को गायब करना होता है। तो हमने जो डिफ्रेंशिएट किया वहाँ से अल्फ़ा निकाल लिया माइनस b अपान 2a, और इस अल्फ़ा को उठा के यहाँ रख दिया और सॉल्व कर लिया उठा करके, तो आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। तो यानी कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा किसमें, उसमें पैरामीटर में, तो आप डायरेक्ट उसका एनवेलप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हम बार बार यूज़ करेंगे, हम बताएंगे, आपने पढ़ा होगा तो आप कहेंगे हमने तो पढ़ा ही नहीं, तो ये नहीं चलेगा। सो कर लीजिएगा। क्वेश्चंस फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।